राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। मूल यानी सतगुरुदेव इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पांच तत्व कैसे हुए, ये जीव कैसे हुए, पूरी सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान बता रहे हैं। और फिर इस सृष्टि में उन्होंने कैसे सारा ज्ञान दिया। तीन ही लोगों का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। सब मनुष्यों को राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, परिवार नीति, गृहस्थ नीति और यहाँ तक की राम नीति, सब कुछ सारा ज्ञान संसार को दिया। पांचों ही ज्ञानों की समझ दी। चार लोगों तक के ज्ञान को उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान में जितने भी मंत्र है, संसार में जितने भी मंत्र आप सुनते हो, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, दो अक्षर के मंत्र हो या राम नाम हो, जो भी मंत्र श्वास श्वास में बोले जाते हैं वो सब ब्रह्मा जी ने अपने वेदों में लिखे हैं। और उन मंत्रों की साधनाएं करके, यज्ञ करके, हवन करके, सब मंत्रों की साधनाएं करके तुम जो सुख चाहते हो वो संसार में प्राप्त कर लो। और पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान को भी उन्होंने सूक्ष्म रूप में बता दिया। और उसमें भी उन्होंने ये बता दिया कि मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी निश दिन निधारो। मेरा ससाई तुम हम माई, के सुख यावित सेवा बताई। कि मेरी सेवा तो जो समय वंदन आरती का है, सुबह शाम का, उस समय करो, लेकिन पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति को रात दिन करो। उस परमात्मा के, ब्रह्म के नाम को उठते बैठते चलते फिरते हर समय करो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है, वही परमात्मा मेरे अंदर भी है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने सारा ध्यान मार्ग, साधन मार्ग हमें सब कुछ बताया। अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, सब कुछ उन्होंने सारी सृष्टि को ये ज्ञान दिया। और फिर ये भी बताया कि तीन लोक में गुरु की मर्यादा को भी रखना चाहिए। तो उन्होंने गुरु धर्म, आत्म धर्म, शरीर धर्म, शिष्य धर्म, सबका ज्ञान उन्होंने बताया है कि किस किस का क्या क्या धर्म है। शिष्य का धर्म तो ये है कि सतगुरु के बताए हुए ज्ञान के अनुसार चले। जो ज्ञान वो बता रहा है कि किस तरह ध्यान करना चाहिए, कैसे सुमरन करना चाहिए, क्या सुमरन की विधि है, भेद है, बिल्कुल निष्कपट होकर उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। उस ज्ञान में कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी बताया, सेवा पूजा टहल बताई, कर नित जोड़ी को मुख भाई। पद प्रदक्षिणा दे पत भाव गई जे, गुरु धर्म मेरो या विद लीजे। हाथ जोड़कर सेवा पूजा, पद प्रदक्षिणा, प्रणाम करना, गुरु में भाव रखना, उसके कहे अनुसार चलना, ये सब शिष्य के धर्म है। और ये सारी तीन लोक में ये गुरु शिष्य की मर्यादा है, इसको महत्व दिया जाता है। लेकिन चौथे लोक की भक्ति में गुरु धर्म नहीं है। वहां सिर्फ सतगुरु के बताए हुए ज्ञान के अनुसार आपको चलना है। वहां न कोई गुरु होता है, न कोई चेला होता है। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाहि। तो ब्रह्म ज्ञान में यानी जो इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो केवल ज्ञान है, उसमें न कोई गुरु होता है, न कोई चेला होता है, सब आत्माएं शिष्य होती हैं। और सिर्फ ये केवल ज्ञान ही सतगुरु होता है। ये केवल ज्ञान ही गुरु भी है, सतगुरु भी है। इसकी शरण लेकर अगर तुम भक्ति करते हो तो फिर तुम परमात्मा में मिल जाते हो। लेकिन तुम्हारे और परमात्मा के बीच में अगर फिर गुरु की दीवार आ जाती है, फिर कोई आंधारी आ जाता है, यानी शरीरधारी आ जाता है, तो फिर आत्मा परमात्मा से मिलने में वंचित हो जाती है। क्योंकि वो फिर संसार के इन तीन लोकों में ही रहेगी। उसे स्वर्ग और वैकुंठ तक की पदवी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि फल सो मिले पदवी सो पावे, पर गर्भ न छूटे कोई। तो इस आत्मा की गर्भ से यानी इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा। वो तो उस परमात्मा यानी सतगुरु के ज्ञान की शरण लेने पर ही छूटता है।
तो ज्ञान को महत्व दीजिए। ज्ञान ये है कि इस ब्रह्म के नाम को इस आती जाती श्वास प्रश्वास में विधि से रटना करो, तो वो नए अक्षर आएगा। उस नए अक्षर की सेवा रात दिन करो, रात दिन उस सत्शब्द का ध्यान करो, वो आत्मा को परमात्मा में ले जाएगा। इस तरह ब्रह्मा जी ने ये शिष्य के धर्म बताए हैं और फिर गुरु का भी धर्म बताया है। दर्शन करावे दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम कहे दूजा कहिए नाय। तो दर्शन करावे दीन का यानी परमात्मा के दर्शन इसी शरीर के अंदर ही तुम्हें करा दे, तो वो सच्चा सदगुरु है। जो तुम्हारे सारे भ्रमों को मिटा दे, वो सच्चा सदगुरु है। और फिर आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सदगुरु सुखराम कहे छाड़ो पूरब वास। तुम्हारी सारी आशाएं तृष्णाएं कल्पनाएं वासनाएं तुम्हारे कर्मों सबका नाश कर दे, वो है तुम्हारा सच्चा सदगुरु यानी ये ज्ञान गुरु। ये केवल ज्ञान हर आत्मा का सच्चा गुरु है। और फिर सतगुरु की परिभाषा फिर दी है, सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु सत का शब्द है जो कोई जाने भेद। तो सारा संसार ये कहता रहता है मेरा सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी मेरा सतगुरु पहुंचा हुआ है, लेकिन संसार में कोई सतगुरु है ही नहीं। सतगुरु तो सत का शब्द है, यानी सतगुरु वो है जिस सत्य की बात की जा रही है, वो सत्य तुम्हारे अंदर कैसे आएगा, जो तुम्हें उस शब्द का ज्ञान बताए कि इस शब्द का इस नाम को लेने पर वो सत्य जो कहा जा रहा है, वो जो आनंद कहा जा रहा है, वो परमात्मा जो कहा जा रहा है, वो तुम्हारे अंदर आकर इस शब्द ब्रह्म के रूप में, इस सत शब्द के रूप में आकर प्रकट होता है, वो सच्चा सतगुरु है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने ये बता दिया कि ये गुरु की पहचान है, ये गुरु का धर्म है। फिर गुरु धर्म व सेवा बहुत बखाणो, विष्णु जी शिव रूप मम जोड़ जानो, ए देव सदा नित उठ कीजे, कै सुख पीछे पद चित्त दीजे। यानी गुरु धर्म और सेवा की उन्होंने बहुत महिमा की और भगवान शिव और भगवान विष्णु को मेरा ही रूप समझो। यानी तीनों देवों की सेवा जब सुबह उठते हो तो वो जो वंदन का समय है, तो उनकी नित्य उठ के सेवा पूजा करो और फिर उसके बाद ब्रह्म की भक्ति का ध्यान करो। क्या सुख पीछे पद चित्त दीजिए, यानी परब्रह्म की बंदगी हमेशा कर लो। मुरली मौजा भजन की उठते प्रभात। तो परमात्मा की ये जो मुरली, ये जो धुन हर समय बजती है, तो सुबह उठते ही जहां बैठे हो, जिस बिस्तर पर बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, तो सबसे पहले इसका दर्शन करो, पहले सिमरन करो, फिर अपना पैर नीचे उतारो। तो उठते ही ये नमन करना है परमात्मा को। उस परमात्मा को जब तुम सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य ये करते हो, तो वो सारा दिन तुम्हारी दिनचर्या में वही चलता रहता है और वो तुम्हें बार बार आकर याद दिलाता है। तुम बार बार उसे दूर कर देते हो कि ये काम कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, फिर उसके बाद करूंगा। नहीं, संसार में जिस चीज को जितना ज्यादा महत्व देते हो, वही तुम्हारे आगे बार बार आती है। या चाहे आपके घर के काम हो, चाहे आपके धंधे के काम हो, इसी तरह परमात्मा को सबसे पहले महत्व दीजिए, सबसे पहले उसे ऊपर रखिए। नींद में से उठते ही सबसे पहले उसका ध्यान करिए, तो वो सारा दिन तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें बार बार याद दिलाता रहेगा। और जब भी याद आए ना, 2 पल के लिए उस समय ठहर जाओ, रुक जाओ, उस पलक को झपका के उसका दीदार कर लो, तो ये तुम्हारी सच्ची सेवा पूजा हो जाएगी। आगे ब्रह्मा जी इस शरीर का धर्म बता रहे हैं। देह लक्ष्य शोभा सब मोए सोवे, जो तुम धारो सो सब होवे, जो कुछ रीता तंधर चाहो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। तो देह लक्ष्य शोभा यानी इस देह यानी इस शरीर का धर्म है कि इससे अच्छे अंग लक्षण धारण करो। यानी 8 अंग 64 लक्षण, ये सब ही अच्छे होने चाहिए। शील, सांच, संतोष, धीरज,
दया, भाव, प्रेम, प्रीति, दया, वैराग, झरना यानी सहनशीलता, ये भक्ति के 8 लक्षण बताए जाते हैं और एक एक लक्षण के 8-8 अंग होते हैं। ये सब भक्ति में चाहिए होते हैं। ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया और फिर उसके बाद ये भी कहा, जो तुम धारो सो सब होवे, यानी फिर जैसे तुम्हारी मन की धारणा है, यानी जो तुम्हारी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। जो कुछ रीता तन धर चाहो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। कितना साफ शब्दों में लिखा है, सो सब पूजा हम पूज पाओ, यानी फिर हमें पूछकर तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो प्राप्त कर लो। और ये परमात्मा की तरफ से उनको मिला हुआ औदा है कि इस संसार में जिसकी जो इच्छा है, जो उस मनुष्य को चाहिए, उसकी पूर्ति देवताओं द्वारा होती है, यज्ञ में आहुतियां देने पर होती है। इस संसार में पूजा अर्चना नवधा भक्ति करके तुम जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। तभी तो कहा, फल पावे सो पदवी मिले। तो संसार में फल, पदवी और ये सब कैसे मिलेगा, कैसे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा? तो पितरों से, देवों से ही तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे ऋण भी चुकते होंगे। देवों की पूजा अर्चना नवधा भक्ति करने पर तुम्हारा देव ऋण चुकता होता है। संसार में जब किसी से कुछ मिलता है तो उसको धन्यवाद देते हो ना, तो परमात्मा के लिए भी तुम्हें बस भाव और प्रेम रखना है। कोई बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं कही गई है कि भाई अन्न देवता, जल देवता, पृथ्वी माता, ये सब वायु देव, ये सब क्या है? ये पांचों ही तत्व सृष्टि के तुम्हारे अंदर भी हैं और वो बाहर भी हैं और वो तुम्हारी देवत्व के रूप में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तो कम से कम उनके प्रति भाव और उनको प्रति धन्यवाद का भाव तो अंदर रखना ही चाहिए। ये तो संसार की भी मर्यादा कही जाती है। और पितृऋण, अपने जीवित माता पिता की सेवा करिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति कीजिए, उनकी हारी बीमारी में उनका ध्यान रखिए, तो तुम्हारी पितृ सेवा हो जाती है। और ऋषि ऋण आत्मा का होता है। आत्मा ऋषि की पुत्री है, तो इस आत्मा से उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करिए तो तुम्हारी ऋषि ऋण उतर जाएगा। तो तीनों ही ज्ञान संसार में, और ये तीनों कर्म उतारे बिना ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। एक भी कर्म बाकी रह जाता है तो आत्मा मिलने से वंचित रह जाती है। तो इन सबको साथ लेकर चलिए, शरीर से संसार का कार्य करिए और आत्मा से परमात्मा में मिलने का कार्य करिए। तो आत्मा का धर्म यही है कि इस आत्मा का कल्याण किस ज्ञान, किस भक्ति से होगा, उस ज्ञान को अपनाने पर इस आत्मा की संसार के जन्म मरण से मुक्ति होती है। तो आत्मा का धर्म भक्ति करना है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भाओ पर भाओ बहु भात कीजे, आत्म देवो बहु सुख दीजे। जो हाथ करियो सो सब पाओ, मम पास आव याविद सब चल आवो। समस्त देवताओं के प्रति बस अपना वंदन भाव रखिए, आत्मदेव को सुख पहुंचाइए, यानी सकल सृष्टि की आत्मा को के ऊपर दया करिए। अपनी आत्मा पर दया कीजिए और दूसरे की आत्मा पर भी दया कीजिए, ये सबसे बड़ी दया है। और फिर आत्मदेवों को नमन करिए, जैसे करोगे बस उसी अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। इस तरह भक्ति करके जिस लोक की प्राप्ति चाहते हो उस लोक की तुम्हें प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, लच्छो स गच्छो मत प्रेम सारा, गुरु धर्म सेवा सर्व उचार। या विद इष्टो नेमोस राखो, कह सुख हम तुम पद प्रेम बाखो। अच्छे लक्षण धारण करना, बुद्धि से प्रेम भाव रखना, गुरु धर्म सेवा का भाव, सब कुछ ब्रह्मा जी ने हमें बताया। और फिर अपने इष्ट के प्रति नेम और नियम भी धारण करो। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने हमको अपने पद में पहुंचने का भी ज्ञान दिया, यानी हर तरीके का उन्होंने ज्ञान दिया। और फिर उन्होंने सब कुछ कहते हुए ये भी कहा, ब्रह्मा जग प्रमोद के दिया बहुत विद ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान।
प्रमोद यानी ज्ञान। ब्रह्मा जी ने ज्ञान ध्यान देकर कहा कि तुम्हारी और हमारी आत्मा 5 तत्व की है, तो एक ही समझो। बस ज्ञान ध्यान सब बातां सो नाना विध के होए, आद मूल ब्रह्मा सही 5 तत्व गुण जोए। तो सारी विधियां ब्रह्मा जी ने बताई, 5 तत्वों की सृष्टि आद मूल में ब्रह्मा जी ने ही बनाई है। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया और फिर ये भी बोला 5 तत्व ये एक था, बोले प्रगट आए, आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए। तो सब देवता इस शरीर के अंदर हैं और इस शरीर की रक्षा करते हैं। कान देवता, आंख देवता, जल देवता, भोजन देवता, वायु देवता, सबको नमस्कार करिए। कब किस देवता से आप छूटे हुए हो जो आप ये कहते हो कि हम देवताओं की भक्ति नहीं करेंगे, हमें देवताओं की जरूरत नहीं है। भाई, बिना उनके आप अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकते। तो उनके प्रति अपना भाव बनाए रखिए, उनको भाव से नमन करिए। इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। आप उनको कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है आपको। तो तेरा तुझको अर्पण करने में कोई हर्ज नहीं है। बस अपना उनको नमन कीजिए और अंतर में परमात्मा की भक्ति कीजिए। वो भी तो आपसे यही कह रहे हैं बार बार कि उस परब्रह्म की बंदगी निश दिन करो, रात दिन करो। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंतर हरि नाम है, दूजा सब वन होए। तो वो भी रात दिन उस परब्रह्म परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं और तुम भी उसी परब्रह्म की सेवा में लगो। उसके अलावा सब कुछ वन के समान है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।